नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो भी इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, हेल्दी होना चाहता है, अच्छी बॉडी बनाना चाहता है, उसे पॉर्न वीडियो नहीं देखना चाहिए। पॉर्न वीडियो देखने से आपके दिमाग पे बहुत गंदा असर होता है और मास्टरबेशन करने से आपका शरीर बहुत ख़राब होता है। अगर आप अपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से आपको बचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेक्स बुरी चीज़ है, सेक्स बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सेक्स तभी करना चाहिए जब आपको बच्चे पैदा करना है। अगर आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं फिर भी आप सेक्स कर रहे हो तो बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि देखो, होता क्या है कि आप अपने शरीर का ताकत निकाल रहे हो। आपका जो आप 90 दिन जब आप खाना खाते हो, मैं आपको इंटरनेट से पढ़ के बताता हूँ डॉक्टर क्या कहते हैं इस बारे में, ताकि आप लोगों को मैं अच्छी जानकारी दे सकूँ। क्योंकि 90 दिन खाना खाने के बाद आपने एक बार हिला करके अपना ताकत निकाल दिया तो उससे फ़ायदा क्या है। विवेकानंद ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इसलिए उनकी दिमाग इतना तेज था। जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो बहुत आगे बढ़ेगा लाइफ में, लेकिन जो जो बर्बाद करेगा वो बहुत ही ज़्यादा उसे तकलीफ़ होगा। क्योंकि देखो, होता क्या है कि आप लोग बर्बाद करते हो। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ वीर्य कैसे बनता है शरीर के अंदर, आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, ताकि आप लोग आज के बाद कोई भी मुस्तजनी या मास्टरबेशन नहीं करेगा। चलो, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे बनता है और आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं बताऊँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ जो बनने में है ना भैया, 90 दिन का समय लगता है। जब एक बार तुम मुठ मार करके पानी निकालते हो, ये एक बार जब सेक्स करते हो, तब जितना आपका पानी निकलता है, सेक्स करने से जो पानी निकलता है आपके लंड से, ये मुठ मारने से जो आपका लंड से पानी निकलता है, उसको बनने में 90 दिन का समय लगता है। 90 दिन का समय लगता है तब जा कर के वो बनता है। उसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं भैया कि देखो, एक बच्चे का जन्म होता है, उसमें क्या क्या होता है। प्रोटीन होता है, निकलने वाले द्रव में प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, अमीनो एसिड, फास्फोरस, पोटेशियम, अन्य पोषक तत्व होते हैं। इतने सारे पोषक तत्व आपके शरीर में है और उसको अगर आप बर्बाद करोगे तो आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगा और ये बनने में 90 दिन का समय लगता है। आज अगर आप मुठ मार के पानी निकाल रहे हो या क्या कहते हैं सेक्स करके पानी निकाल रहे हो, तो उसको बनने में 90 दिन का समय लगा। तो भैया प्लीज़ ये मत करें। अगर आपको चाहते हो कि आपका वीर्य शरीर में बढ़े और अच्छा रहे, तो सबसे पहले चीज़ आपको पर्याप्त व्यायाम और नींद लें। आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ और कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद अच्छे से लो। किसी भी प्रकार का धूम्रपान मत करो, सिगरेट, शराब, कोई भी तरह का नशा मत करो, तंबाकू कुछ भी नहीं, शराब, नशीली दवा नहीं करना है आपको, इन सब चीज़ों से बचना है। और विटामिन डी लें। विटामिन डी, कैल्शियम की कमी, इन सब को दूर करें। इसका सबसे अच्छा दवाई है अश्वगंधा। अश्वगंधा का सेवन करोगे तो धीरे धीरे ये, आपने अगर 10 साल 15 साल से इस तरह की चीज़ें करी है तो भैया आपको तो फिर ठीक होने में समय लग सकता है, क्योंकि आपने 10 साल 15 साल से ये चीज़ें करी है। तो भैया प्लीज़ आप लोग जो भी गंदी चीज़ें करते हैं ना करें, और सेक्स भी तब करें जब आपको बच्चा पैदा करना हो। जैसे आपकी शादी भी आप सेक्स करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। शादी के 2 साल तक आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, 2 साल 3 साल सेक्स नहीं करना चाहिए। आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पे फोकस करना चाहिए। अब शादी हुई है, 2 साल के बाद बच्चे पैदा कर लो, कम से कम 2 साल के बाद। और आप सेक्स तभी करो जब आपको बच्चा पैदा करना हो, नहीं तो मज़े के लिए मत करो। अगर आप मज़े के लिए सेक्स करोगे तो आपका शरीर कमज़ोर होगा। अगर आप मुठबाजी करोगे तो आपका शरीर कमज़ोर होगा। शरीर, दिमाग सब पे असर करता है। मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये गलत चीज़ है, समझे, बहुत ही गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। 1 बूंद वीर्य कितने दिन में बनता है तुम्हें पता है? 1 बूंद वीर्य 90 दिन में बनता है, सोचो। और आप उसको बर्बाद कर देते हो 1 मिनट में।
तो ये गलत बात है कि नहीं, है ना, गलत बात, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहता हूँ कि भैया मत करो, समझे, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। नहीं तो आगे जाके आपको प्री मैच्योर एजेक्यूलेशन का सामना करना पड़ेगा, यानी शीघ्र पतन होगा और बहुत तरह का नुकसान होगा, खड़ा नहीं होगा। जो लोग मुट्ठबाजी करते हैं बाद में जाके जब बच्चा पैदा करना होगा तो खड़ा नहीं होगा, ये बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहोगे, समझे। इसलिए ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये सब करने से आपका अपना शरीर को आप बर्बाद करते हो। तो चलो आज मैं आपको डॉक्टर के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि हस्तमैथुन का क्या नुकसान है, मुट्ठ मारने से क्या नुकसान होता है। देखो, मुट्ठ मारने से आपका दिमाग कमज़ोर होता है, मानसिक कमज़ोरी होती है, समस्या होती है, लिंग में खिंचाव, चोट, कमज़ोरी जैसे अन्य शारीरिक समस्या हो सकती है। कभी कभी लिंग में चोट लग सकता है, आपके लैंड में चोट लग सकता है, ये बहुत तरह का नुकसान हो सकता है, भैया ना करें। और मैं यही कहूँगा कि किसी को भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए, बाद में डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ेगा। प्रीमेच्योर एजुकेशन हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, शीघ्र पतन हो रहा है, नाइट फॉल हो रहा है, फिर डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो, लाखों रुपए खर्चा होंगे। इससे अच्छा इस गंदी आदत को छोड़ दो, क्योंकि बाद में जब आपको पछताना पड़ेगा, डॉक्टर के चक्कर काटने होंगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको रोना आएगा कि यार मैंने क्या किया। इसलिए ये चीज़ें ना करें। और डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती है आपको, इसलिए मुट्ठबाजी ना करें तो अच्छा है, मैं बस यही कहूँगा। सेक्स और मुट्ठबाजी ये दोनों चीज़ इंसान को बर्बाद कर देता है, ये याद रखना। ये दोनों चीज़ इंसान को बर्बाद कर देता है, बाद में शादी लायक नहीं रहोगे, समझे। आजकल जो देख रहे हो ना, इतना सारा चक्कर चल रहा है लोगों का, ये वो, उसका कारण भी यही है कि उनको बचपन से उन्होंने ऐसी हरकतें की, आपको दीवार पे लिखा हुआ मिलेगा बचपन की गलतियों के कारण। तो भैया ये चीज़ें ना करो कि फिर डॉक्टर और हकीम के चक्कर में आपको इधर से उधर होना पड़े, समझे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। वीर्यनाश सर्वनाश है, मैं अब तो यही कहूँगा। इसके लिए गंदी फिल्में ना देखो, गंदे फ़ोटो मत देखो, हमेशा अच्छा वीडियो देखो। शादीशुदा हो फिर भी मैं कहना चाहूँगा, ये नहीं कि शादीशुदा हो तो सेक्स करो, ऐसा मैं नहीं सलाह दूँगा। अगर शादीशुदा हो तो 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब जा कर के बच्चे पैदा करना। पति पत्नी दोनों के लिए कह रहा हूँ। औरतों से भी यही कहूँगा कि मैं बस यही कहूँगा कि देखो, शरीर के सुख से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मन का सुख, और मन का सुख तब मिलता है जब प्रेम हो, समझे। प्रेम करो ना, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सेक्स ऐसी चीज़ है जो कभी बढ़ने वाला नहीं है भैया। आज कर लोगे ये नहीं कि मन भर गया। और प्यार ऐसी चीज़ है ना कि आपका दिल भी खुश रहेगा, मन भी खुश रहेगा। और सेक्स और मास्टरबेशन का इतना नुकसान है ना भैया, मत पूछो कितना नुकसान है भैया, तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं बस यही कहूँगा तुम लोगों से, बहुत नुकसान है। इसलिए ये चीज़ें ना करें, अपने हेल्थ को अच्छा रखें। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से दिखाएं, और ये तरह का चीज़ें ना करें। देखो, मैं औरतों से भी यही कहूँगा कि सेक्स करने से अगर आपके पति को नुकसान पहुँचेगा तो आपको नहीं करना चाहिए। आप भी चाहते हैं ना आपके पति को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि सेक्स करने से आपके पति का वीर्यनाश होगा, या मुट्ठबाजी से वीर्यनाश होगा, इससे उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, या आपका पति जल्दी थक जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि मेरा पति कमज़ोर हो। इसीलिए औरतों से भी कहूँगा कि अपने पति को संभालो, बोलो ये सारी चीज़ें ना करें, सेक्स से दूर रहें, अपने शरीर को फिट रखें, क्योंकि बहुत बहुत आगे जा कर के तकलीफ़ होगा। जब सच में आपको बच्चा पैदा करने का मन होगा ना, नहीं कर पाओगे। मज़े के लिए सेक्स करोगे, बर्बाद हो जाओगे। और वीडियो में जैसे दिखाता है ना, वैसा सेक्स मत करो, जो नॉर्मल तरीका है उसी से करना है, तभी आप लोग का जो है वो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। तो ये वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसलिए मैं कहूँगा मर्द हो चाहे औरत हो, इन चीज़ों से बचें और जिम जाएं, अच्छा खाना खाएं, टाइम पे सो जाएं और अपने करियर पे फोकस करें, तो सब ठीक रहेगा।